तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन से एपिसोड 129 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लिंचुई सेवंथ हाइनेस के पास जाता है, जाकर उसके साथ बात कर रहा था। सेवंथ हाइनेस उसे कहती है मैं वहाँ पर भेजने वाली थी इस कंपटीशन में और बदले में तुम्हें मुझे वो शीट देनी थी। लिंचुई कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो शीट किसी को नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें मिलेगी। चाहता हूँ कि इस कंपटीशन के दौरान तुम अपने लोगों से कह देना कि वो मेरी मदद करें। अगर मैं कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो म्यूजिक शीट तुम्हारी हो जाएगी। सेवंथ हाइनेस उसे कह दिया तुम तो वाकई में एक बहुत ही खतरनाक इंसान लगते हो। वैसे भी मैं यहाँ पर सिक्स हाइनेस की मदद ही करने वाली थी क्योंकि वो मेरा भाई काफी अच्छा है, इसी वजह से मैं उसे एम्पर बनाना चाहती थी। ठीक है, मैं यहाँ पर रूसू से कह दूंगी कि वो तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे लिंजुए से कहता है अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ चैन रूसू को मेरे पास भेजना, सिर्फ इतना ही काफी है। जाने से पहले हमारे लिंजुए से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मेरे यहाँ पर आने की खबर सिर्फ और सिर्फ सिक्स और फिफ्थ हाइनेस के पास ही जानी चाहिए, इसके अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आया था। तो सेवंथ हाइनेस से कहती है सिक्स हाइनेस को तो इस बारे में पहले से पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ पर किसी को भेजा था, किसी को वहाँ पर भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। इसका मतलब यह है कि उसे पता चल गया है। लेकिन तुम यहाँ पर फिफ्थ ब्रदर के बारे में क्यों कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फिफ्थ ब्रदर को भी इस बारे में पता चलना चाहिए? उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्या? यहाँ पर आते हुए रास्ते में कुछ हुआ था? चैनलियर से कहता है रूसो से पूछ लेना और वहाँ से बाहर निकल जाता है कि हमारी सेवंथ हाइनेस से पूछती है। तो रूसो से कहती है जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे प्लीज मुझे माफ करना कि मैं इस लड़के को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। फिफ्थ हाइनेस के कुछ लोगों ने हमारे पर अटैक किया था। जनरल वीज़ाई में उन लोगों में शामिल थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं उनसे मास्टर लिन को नहीं बचा पाई बल्कि मास्टर लिन ने खुद ही हम सभी लोगों को वहाँ पर बचाया है। सारी बात से बताती है तो सेवंथ हाइनेस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ये बात वाकई में सच है? ये बात वाकई में सच है कि लिंजुई ने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पाम का इस्तेमाल किया था, सिर्फ एक अटैक के साथ इसने जनरल ज़ेनवी की बाजू को तोड़ दिया। सेवंथ हाइनेस उसे कहती है जब कंपटीशन स्टार्ट होगा मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। नेक्स्ट सीन हमें सिक्स हाइनेस के पैलेस का दिखाया जाता है। हमारा लिंजुई जब वापस नहीं आया होता कि इससे पहले ही वहाँ पर पहले से खबर पहुंच चुकी होती है। हमारा लिंजुई सेवंथ हाइनेस से मिलने के लिए गया है तो स्पेशली यहाँ पर जो गद्दार होता है जी जेंटियन उनसे कहता है कि ये खबर वाकई में सच्ची है। लिंजुई इस वक्त सेवंथ हाइनेस से मिलने के लिए गया हुआ है और उसने आपको जो म्यूजिक सीट दी थी वो भी गलत थी, यानी कि वो पहले से कॉपी की हुई थी। तो सिक्स हाइनेस काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। जेंटियन उसे कहता हाँ मास्टर उसने आपको धोखा दिया है। वहाँ पर उस म्यूजिक शीट को लेकर गए थे, आपको लगा कि वो नई म्यूजिक शीट है तो अपने फादर के सामने परफॉर्म करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इज्जत मिलेगी। लेकिन आपका फिफ्थ ब्रदर वो वहाँ पर आपसे पहले पहुंच गया और उसके पास पहले से वो वाली म्यूजिक शीट थी। इसका मतलब यह कि लिंजुई ने फिफ्थ हाइनेस के पास से वो चोरी की थी। अगर आप वहाँ पर उसको प्ले कर देते तो आपको एम्पर सजा देते, जिसकी वजह से आप एम्पर की नजर में बहुत ज्यादा गिर जाते। तो इसी वक्त ज़ेंग डाओ अंदर आता है और कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, लिंजुई यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ लिंजुई उसके पीछे पीछे अंदर आता है। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि इतने सारे लोग मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। सिक्स हाइनेस उसे कहता है तुम्हें लगता है कि ये सारे लोग तुम्हें वेलकम करने के लिए खड़े हैं? हाँ तो फिर ठीक है, ये सभी लोग तुम्हें वेलकम ही कर रहे हैं। तो वो लिंजुई से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर बताना पसंद करोगे कि जो म्यूजिक शीट तुमने मुझे दी थी तुमने कहा था कि वो ओरिजिनल है लेकिन तुमने उसे कॉपी किया था, मेरे से पहले वहाँ पर फिफ्थ हाइनेस ने उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था? लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा स्पाई है जिसने उस म्यूजिक शीट को वहाँ पर कॉपी कर लिया था और जाकर फिफ्थ हाइनेस को दे दिया था। ज़ेंटियन लाकर उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि गद्दार हो, और सिर्फ तुम ही यहाँ पर गद्दार हो। तुम अभी भी यहाँ पर सेवंथ हाइनेस से मिलकर आ रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम उसके साथ मिले हो और तुम यहाँ पर अपने प्रिंस को यहाँ पर धोखा देना चाहते हो। तुम हमारे ज़ीथन एम्परर सेक्टर में से नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हमारे ज़ीथन एम्परर सेक्टर में एक बहुत बड़ा कानून है, वो टैबू माना जाता है। अगर हम उसको करते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे के म्यूजिक को कॉपी नहीं करना। ना तो हम लोग दूसरे के म्यूजिक को कॉपी करते हैं और ना ही दूसरे के म्यूजिक को चोरी करते हैं। तुमने यहाँ पर उस म्यूजिक को चोरी किया, तुमने फिफ्थ हाइनेस के पास म्यूजिक को चोरी किया और जहाँ पर हमारे सिक्स हाइनेस के पास उस म्यूजिक को ला दिया कि हमारे सिक्स हाइनेस जब उस म्यूजिक को एम्परर के सामने पेश करे तो उनकी इंसल्ट हो जाए। लिंजुई से कहता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या मुझे यहाँ पर सजा देनी चाहिए? तो जी ज़ेंटियन से कहता है हाँ मास्टर लिन तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत देनी चाहिए। और लिंजुई से कहता है जी ज़ेंटियन तुम्हें लगता है कि मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए तो फिर ठीक है और मुझे मार डालो। ज़ेंटियन सिक्स हाइनेस के सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है योर हाइनेस प्लीज यहाँ पर मेरी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करें, मुझे इस लड़के को सजा देने की इजाजत दें। तो सिक्स हाइनेस से कहता है अच्छा ठीक है तुम इसको मार सकते हो। ज़ेंटियन वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सोच रहा होता है इस लड़के को तो मैं पहले ही मारना चाहता था, आज मैं यहाँ पर इस बात का बदला ले लूंगा, इसने दरवाजे के ऊपर मुझे जो भी कहा था तो आज मेरे हाथों से मरेगा। पावर्स को रिलीज करने के बाद हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी स्पीड के साथ लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है और उसे पंच मारने लगता है। लिंजुई वहाँ पर बड़ी आराम से खड़ा होता है, खड़े खड़े अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे वो ग्राउंड के ऊपर पटक जाता है। हमारे लिंजुई से कहता है जी ज़ेंटियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे सिक्स हाइनेस के पास एक ऐसी लड़की को लगाया जो कि एक स्पाई थी जो तुम्हारे लिए काम कर रही थी। ये बात सुनने के बाद सिक्स हाइनेस कहता है इस बात का क्या मतलब है, क्या मेरे पैलेस में यहाँ पर कोई स्पाई है? लिंजुई आगे बढ़ता है जी ज़ेंटियन के सर के ऊपर पाँव रखते हुए कहता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हो, यहाँ पर पैलेस में एम्परर के सामने बैठकर तुम यहाँ पर उसके सामने एक स्पाई रखे हुए थे। जी ज़ेंटियन उसे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं लिंजुई से कहता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल म्यूजिक शीट को मैंने उन लड़कियों के सामने क्यों परफॉर्म किया था? मैंने उन लड़कियों के सामने इसलिए परफॉर्म किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इनमें से गद्दार कौन है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुमने जहाँ पर अपने एक स्पाई को छोड़ा, उन दोनों लड़कियों में से एक स्पाई था, उनमें से एक लड़की ने मेरे सारे के सारे म्यूजिक को कॉपी किया था। मास्टर जी ज़ेंटियन फिर से उसे कहते हैं मुझे
कोई भी आइडिया नहीं है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सिक्स साइनस भी यहाँ पर सोच रहा था जी ज़ेंटियन मेरा बहुत ही क्रीपी इंसान है, मेरा पर्सनल गार्ड है, वाकई में हो सकता है कि ये गद्दार हो, ये फिफ्थ साइनस की तरफ से अरेंज किया गया हो। तुम्हारा लिंजियो से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक और न्यूज बताता हूँ। वो जी ज़ेंटियन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था उस म्यूजिक के साथ एक गड़बड़ है, उस म्यूजिक को आधा परफॉर्म किया था और उसके अंदर मैंने कुछ गलती भी की थी, इस वजह से उस लड़की ने उसको पूरी तरह से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद फिफ्थ हाइनेस को जाकर दे दिया है। ये बताओ जब फिफ्थ हाइनेस उसको कम्प्लीटली पढ़ेगा और एम्परर को देगा तो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, उसके बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, क्या तुम्हें इस बात का आइडिया भी है? ज़ेंटियन उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, सारे के सारी म्यूजिक शीट को अपनी आंखों से चेक किया था, मैंने उसको खुद चेक किया था, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। बात सुनते ही फिफ्थ हाइनेस और बाकी के सभी लोगों को एक झटका लगता है। वहाँ पर जो बाकी के मंत्री खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं इसका मतलब यह है कि जी टियानजन ये वाकई में गद्दार है, इसने उस म्यूजिक शीट को पढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि इसे पता था, इसने इंस्पायर का अरेंजमेंट किया था। ज़ेंटियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है लड़के तुमने जहाँ पर मुझे अपनी बातों में फंसाकर सभी के सामने मेरा राज उगलवा दिया। तो वहाँ से भागकर जा रहा था, जबकि उसी वक्त तुम्हारा सिक्स्थ हाइनेस जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, अपनी पाम को उठाता है और उसके ऊपर एनर्जी अटैक करता है, सिर्फ एक अटैक के साथ जी ज़ेंटियन को वहाँ पर मार देता है। सिक्स्थ हाइनेस उसको मारने के बाद बाकी सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग जहाँ से चले जाओ, मैं जब मास्टर लिन के साथ अकेले बात करनी है, तो वो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद सिक्स्थ हाइनेस में लिंजू से कहता है मैं पहले से इस बारे में पता था कि फिफ्थ हाइनेस ने मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोगों को लगाया हुआ है, उसने यहाँ पर अपने स्पायर्स को छोड़ा हुआ है। लिंजू से कहता हाँ मुझे पहले से पता था लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, इस बारे में इसलिए नहीं बताना चाहता था कहीं ऐसा ना हो कि फिफ्थ हाइनेस को पता चल जाए कि तुम्हारे स्पायर्स यहाँ पर हैं, मुझे बात पता चल चुकी है। तो सिक्स्थ हाइनेस उसे कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता था कि तुमने मुझे जो म्यूजिक शीट दी है वो डिफेक्टेड है, अगर मैं वहाँ पर उस म्यूजिक शीट को एम्परर के सामने प्रेजेंट कर देता तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। तो अच्छी बात है कि फिफ्थ हाइनेस के लोगों ने यहाँ पर पहले से ये शोर मचा दिया, इसी वजह से मैं बच गया। लिंजियो से कहता है घबराने की जरूरत नहीं थी, मैंने पूरे का पूरा होमवर्क किया हुआ था, मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ पर म्यूजिक शीट को परफॉर्म करूंगा तो उस म्यूजिक को वो लड़की कॉपी करेगी और जाकर फिफ्थ हाइनेस को बताएगी। फिफ्थ हाइनेस एक बहुत ही लालची इंसान है, वो अपने फादर की अप्रेज लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से मुझे पता था कि वो म्यूजिक को उसके सामने रिप्रेजेंट जरूर करेगा। तो सिक्स्थ हाइनेस से कहता है मुझे ये बताओ कि उस म्यूजिक की रियल वाली शीट तो मुझे कब देने वाले हो? लिंजियो से कहता है एक बार मैं इस कंपटीशन में जाकर इस कंपटीशन को जीत लूं, ये वाला कंपटीशन राम जो है हर 10 साल में एक बार ओपन होता है। लिंजियो से कहता है एक बार अगर मैंने यहाँ पर उस ट्रायल को पास कर लिया, उस वाले टेस्ट को पास कर लिया, तो उसके बाद वो वाली म्यूजिक शीट तो जनरली तुम्हें मिलने वाली है क्योंकि तुम इस सेक्टर के नए एम्परर बन जाओगे। साथ ही उसे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारा लिंजी वहाँ से निकल जाता है, जबकि वो वहाँ पर सोच रहा होता है इस लड़के का दिमाग तो एक डीमन की तरह है जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इसकी मदद तो हासिल करना चाहिए क्योंकि अगर इसकी मदद हासिल हो गई तो मैं नया एम्परर बन जाऊंगा। लिंजुई को उसने रहने के लिए वहाँ पर पूरे का पूरा एक जार दे दिया हुआ है जो कि एक पैलेस की तरह होता है। किनियांग उसे कहती है मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। सिक्स्थ हाइनेस भी काफी ज्यादा जेनरस लगता है कि उसने तुम्हें रहने के लिए पूरे का पूरा जार दे दिया है। लिंजुई उन दोनों से कहता है तुम दोनों जाकर रूम में इंतजार करो, मैं यहाँ पर अपने एक पुराने दोस्त से मिलने वाला हूँ क्योंकि मेरा पुराना दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं जबकि लिंजुई जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है, उसी वक्त एक पोर्टल ओपन होता है। लिंजुई से कहता है हिमालय एम्परर ज़ीली चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, एम्परर सेक्टर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि ज़ीथर एम्परर डीमन एग्जीक्यूशनर्स में मार डालेंगे? ज़ूटियानी उसी वक्त वहाँ से बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम तो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो लिंजुई से कहता है ये बात तो तुम्हारे बारे में कहनी चाहिए क्योंकि तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 129 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।